अब हम बात करते हैं कि जो लोग नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं होते उनके कुछ प्रमुख कारण होते हैं। वो प्रमुख कारण क्या है? कि जीवन में किसी भी काम में जो लोग सफल नहीं होते उनके कारण क्या है? सबसे पहला कारण कंफ्यूजन। पहले कौन से व्यक्ति होते हैं? जो कंफ्यूजन में रहते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, आपको वैसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आप भी इस बात को सोचते होंगे, यार हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं लेकिन यार सबके चेक नहीं बनते हैं। लोग इस बात से भी परेशान हैं, सर इतने सारे लोग हैं उनके चेक क्यों नहीं बनते? भाई तेरा कितने का बन रहा है तू बता पहले। नहीं बनेंगे सर। पहली जो चार बातें बताई हैं उसी में से हैं कई सारे लोग। वो घर से निकलते ही नहीं है, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है जीवन की। महीने में एक मीटिंग अटेंड करेंगे आप और 1 लाख रुपए महीने का सपना देखेंगे, कैसे हो जाएगा दोस्त? तो जो लोग नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं होते उनका सबसे प्रमुख पहला कारण है वो लोग कंफ्यूज होते हैं। उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जीवन में नेटवर्क बिजनेस में वो आए हैं क्यों करना है इसको, या जीवन में क्या उनका गोल है, क्या उनका लक्ष्य है। उनका क्लियर ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता, वो कंफ्यूज रहते। कितना भी समझा, उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं, उनका कोई गोल नहीं। उनसे पूछो कि भाई जिंदगी कैसी चल रही है, दो ही जवाब आएंगे, कट रही है, गुजर रही है, बस। उनको कुछ समझाने की कोशिश करो वो समझेंगे नहीं। समझ में आ जाए ज्वाइन करा दोगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग ना जीवन में कंफ्यूज होते हैं, इनको पता ही नहीं होता जीवन में जाना कहाँ है। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं। और ये हर फील्ड में मिलते हैं। जिनको आप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो हिल नहीं रहा, वो कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आया। ऐसे लोगों पे अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए हमको। ऐसे लोगों पे तो खाली समय है आपके पास, अब कहीं भी आपकी कोई मीटिंग नहीं है तब उससे बात कीजिए। अपना प्रीशियस टाइम ऐसे लोगों को मत दिए जो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सवाल, ऐसा सवाल जिसका कोई आंसर ही नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, सभी लोग पैसा क्यों नहीं कमा रहे कंपनी के अंदर? वो आदमी क्यों छोड़ के चला गया कंपनी को? इस तरीके के सवाल अगर किसी व्यक्ति के हैं तो वो कंफ्यूज आदमी है। दूसरा, जो हमेशा रिग्रेट वाली पोजीशन के अंदर रहते हैं। रिग्रेट वाली पोजीशन मतलब इन्हें अपने बारे में और अपने काम के बारे में भरोसा नहीं होता, ना तो अपने ऊपर भरोसा होता है, ना इनको अपने काम के ऊपर भरोसा होता है। ऐसे लोग हमेशा हमेशा हर बात में आपको खेद जताते हुए, रिग्रेट करते हुए मिल जाए। इनसे जब भी बात होगी, जब भी इनका फोन आएगा ना आपके पास, इनका नंबर देखते आप समझ जाओगे यार ये कोई ना कोई रिग्रेट वाली बात करेगा, कोई ना कोई ये खेद जरूर करेगा, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर बोलेगा, बस, जिसका कोई आंसर आपके पास नहीं। हर रोज इनके कोई ना कोई सवाल होंगे, हर रोज इनके कोई ना कोई सवाल। कंफ्यूज, ये कंफ्यूज वाले से थोड़े एक एक्स्ट्रा आगे होते। इनको कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाओ, ये कहेंगे जी अब तो बहुत सारे लोग जुड़ गए जी, अब तो समय नहीं बचा सर, पहले जुड़ गया होता तो शायद मैं काम कर लेता। मेरे पास टाइम नहीं है सर, खेत जताएंगे मेरे पास टाइम नहीं है सर, मेरे पास सही साधन ही नहीं है कंपनी को करने के लिए, मेरे पास अच्छे साधन होते, पैसा वैसा सब कुछ बढ़िया होता तो देखो मैं कितना बढ़िया। हमेशा रोना रोते नहीं, हमेशा हर चीज का रोना रोते नहीं। यानी कि आप इनको बिजनेस करने के अगर 100 कारण बताएंगे, ये आपको बिजनेस ना करने के 1000 कारण बता। हर चीज में रिग्रेट वाली पोजीशन में रहते हैं। मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरी अच्छी अपलाइन नहीं है, मेरे को अच्छे लोग नहीं मिल रहे, मेरे को, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं जिसके पास जाता हूं वो जुड़ जाता है लेकिन काम नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है, मेरी अपलाइन मुझे सहयोग नहीं करती है, मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरे घर परिवार के लोग ऐसे हैं, मेरी वाइफ मेरे को सहयोग नहीं करती, मेरे पति मेरे को सहयोग नहीं करते। 1000 एक्सक्यूज इनके पास रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं। तो अपने आप को चेक कीजिए, अगर आपके भी इस तरीके के रोज कुछ ना कुछ नए सवाल आपके सामने आते हैं, दोस्त आप कभी भी सफल नहीं। तीसरे वो लोग होते हैं जो ख्याली पुलाव बनाने में माहिर होते हैं। इनसे जब भी बात करो, अरे सर बस अगले महीने देखो सर, अगले महीने 50,000 पक्का, डायमंड पक्का सर अगले महीने। और आप भी खुश हो जाते हो सर,
डायमंड का टारगेट लिया है, 3 लोग लेफ्ट में बन रहे हैं सर सिल्वर, 3 लोग राइट में बन रहे हैं सिल्वर, सर मेरा डायमंड हो जाएगा और नीचे सिल्वर, देखो ये पक्का है। ख्याली पुलाव वाले बनाने वाले को हर कंपनी में मिलेंगे, हर टीम में मिलेंगे, और आपकी टीम में भी 100% होंगे, और हो सकता है आप भी हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले लोग होते हैं, ख्याली पुलाव बनाने वाले। ऐसे लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करेंगे लोग, बस खाली बैठे 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 रहेंगे, सोचते रहेंगे। और इनके लिए एक गाना बना है, अपना टाइम आएगा, वो सुना है ना, अपना टाइम आएगा, और इनका जीवन में कभी टाइम नहीं आता रहे। तो ख्याली पुलाव वाले लोग जो एक्शन कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपको गोल इतना बड़ा दे देंगे, बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे, सर अब देखना मैं क्या करूंगा, लेकिन एक्शन नहीं देंगे। ऐसे लोग भी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो अपने आप को चेक कीजिए, कहीं आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं जो काम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, जो आदमी बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बातें बड़ी बड़ी नहीं कर, हम तो कहते हैं कि बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े बड़े गोल लेने चाहिए, लेकिन भाई साहब गोल विदाउट एक्शन, गोल ले रहा हूं लेकिन एक्शन नहीं करूंगा, उस पर काम नहीं करूंगा, तो गोल कितने भी बड़े देख लो, सपने कितने भी बड़े देख लो, वो आपको परेशान ही करेंगे, वो आपको एक मजाक का पात्र बना देंगे दुनिया के अंदर, कंपनी के अंदर। क्योंकि जब भी आप स्टेज पे जाएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लोग हंसेंगे, अरे ये 6 महीने से यही बात बोल रहा है, आज तक नहीं कर पाए, तो हंसी के पात्र बनेंगे आप। आपका भरोसा, आपकी अपलाइन जो है वो आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं करेगी फिर। तो ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग कभी जीवन के अंदर सफल नहीं होते, ये ध्यान रखें। तीसरा, फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन इनका माइंड जो होता है ना, फिक्स्ड होता है। फिक्स माइंडसेट का मतलब ये हो गया कि मैं, मेरा जो जीवन है आज की डेट में, बस यही सब कुछ है, ये मेरा जीवन जो है, बस यही दुनिया है, यही मेरा जीवन है, इसके अलावा ना मुझे कुछ चाहिए और ना मैं कर सकता। इन्होंने अपना माइंडसेट फिक्स कर लिया कि मैं जीवन में 15,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता हूं, मेरा जन्म नौकरी करने के लिए हुआ, नौकरी करते करते ही मैं मर जाऊंगा। आप इनको कितना भी बड़ी बड़ी मीटिंग दिखा दीजिए, कितने भी बड़े बड़े सिस्टम दिखा दीजिए, कितनी भी इनको फॉर्मूले ट्रेनिंग बता दीजिए, इनका माइंडसेट फिक्स्ड है। ये कहते हैं नहीं सर, बस अपना तो बस संतोषी सदा सुखी, जो आज में है वही सब कुछ है हमारे लिए, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। इनकी सोच ही नहीं होती। ऐसे लोग जिनको लगता है वो जो जीवन जी रहे हैं बस वही सब कुछ बढ़िया, जैसे मैंने कल एक आपको कहानी बताई थी ना, कुएं का मेंढक, उसको वो कुआं ही दिखाई देता है कि यही है सब कुछ, जबकि समुद्र का मेंढक कहता है जहां मैं रहता हूं वो तो बहुत बड़ा है, वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जहां रहता हूं इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मीटिंग में होंगे जो फिक्स माइंडसेट के हैं, जिन्होंने ये मान लिया है कि जैसा जीवन आज मुझे मिल रहा है इससे ज्यादा शायद मैं प्राप्त नहीं कर सकता, और ये आपका जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। ये आपको जीवन में कभी कामयाब नहीं। असलियत इसके उलट है। असलियत क्या है? आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे। जिनको सोचने से आपको डर लगता है ना, वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी आमदनी पे आप पहुंच सकते हो, बहुत बड़ी टीम आप बना सकते हो, बहुत अच्छे लीडर आप बन सकते हो, एक लग्जरी लाइफ अपने अपने परिवार को दे सकते हो, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आप लग्जरी लाइफ दिलवा सकते हो। वो ताकत आपके अंदर है, लेकिन आप अपनी ताकत को पहचान ही नहीं रहे हो। उसके रीजन पहले वाले हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, आप हर बात में कुछ ना कुछ बहाने बनाने के लिए तैयार रहते हो। और चौथी चीज जो है, जो लोग नेटवर्क बिजनेस में भी जुड़ जाते हैं फिर भी सफल नहीं होते हैं, ये चौथी कैटेगरी वाले लोग होते हैं जो अपने समय को बेकार के कामों में खर्च करते हैं। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा, जो 4 पॉइंट अभी मैंने पहले आपको बताए थे, उसमें जो चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि रात को जब अपने डायरी लिखें तो आप ये कॉलम जरूर लिखें कि आज पूरे दिन मैंने ऐसा क्या काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे लोग जो हैं ये समय को बेकार के कामों में खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को अगर ये बोलो कि आपके क्षेत्र में एक सफल लीडर आ रहे हैं, एक मीटिंग है, आपको 3 घंटे निकाल के अपनी टीम के साथ आना है, ये 3 घंटे निकाल के वहां पे नहीं जाएगा, ये 3 घंटे किसी रैली में, 5 घंटे किसी रैली में, किसी
पार्टी के नाम के नारे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पे इसको कुछ नहीं मिलना है या 100-200 रुपए मिलने हैं, थोड़ा सा खाना मिलना है, वहां जाने के लिए तैयार हो जाएगा, पूरा दिन खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अपने जीवन को बनाने के लिए समय देने के लिए तैयार। इसको अगर बोलो कि जूम मीटिंग में आ जाओ, 1 घंटे का टाइम लगेगा, ये जूम मीटिंग में नहीं आएगा। इसके बराबर में अगर कोई कीर्तन या जागरण हो रहा होगा, ये वहां जाके 3 घंटे 4 घंटे खराब कर देगा। दोस्तों में बातों में समय खराब कर देगा, गली मोहल्लों के चौराहों पे खड़ा होकर समय खराब कर देगा, ताश खेलने में समय खराब कर देगा, टीवी देखने में समय खराब कर देगा, इधर उधर की फालतू की बातें करने में समय खराब कर देगा, सोने में समय खराब कर देगा, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कभी काम नहीं करेगा। तो आपकी टीम में ऐसे तमाम लोग होंगे जो बेकार की बातों में अपना समय खराब करते होंगे, जिनको समय की वैल्यू नहीं मालूम, जिनको टाइम की वैल्यू नहीं मालूम, उनको ये नहीं मालूम कि एक एक दिन जो है वो बहुत कीमती है, एक एक दिन जो है वो बहुत कीमती है, एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती है। सही समय पे अपना समय सही जगह पे लगाने वाला इंसान कामयाब होता है। समय को बर्बाद करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, समय को इन्वेस्ट करने वाला कामयाब होता है। और ये समय ऐसे निकल जाएगा, यूं चुटकी बजाते बजाते समय आपके सामने से निकल रहा है। हर साल नया साल आता है, अभी दिसंबर में फिर नया साल, दिसंबर खत्म होती आएगा 2024 के पहले दिन कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर आएगा जिसका वीडियो आप देखेंगे। इस साल की आपकी क्या प्लानिंग है वो लिखिए पहले दिन से, या आप अपने टीम के अंदर प्लानिंग कर रहे कि इस साल की क्या प्लानिंग है, वो लिखते हैं पहले दिन। पिछले साल जाके चेक कीजिए, 1 जनवरी 2023 को भी आपने ऐसी ही एक डायरी में प्लानिंग लिखी थी, उस प्लानिंग में आप कहां तक पहुंचे। 2022 में जाके चेक कीजिए, आपने एक डायरी में एक प्लानिंग लिखी थी, उसमें आप कहां तक पहुंचे। 2021 2020 में आप जाइए, जाके चेक कीजिए कि उस प्लानिंग में आप कहां तक पहुंचे। पेपर पे खाली प्लानिंग लिखने से कुछ नहीं होता दोस्त, उस पर एक्शन लेने से होता है। सपने और गोल ऐसे पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए पेन लेना पड़ता है, उसके लिए सीखना पड़ता है, तब जाके सपने और गोल जो है वो पूरे होते हैं। तो समय को बेकार के कामों में खर्च करने वाला इंसान जो होता है वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होता, ये बात आप लिख लीजिए। अगर आप वो हैं तो आपको समझना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में भी और कहीं भी जो समय को खराब करता है, वो तो किसी भी फील्ड में चला जाए दोस्त, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक समझदार इंसान फालतू की बातों में अपना समय खराब नहीं करता, उसको मालूम है टाइम इज मनी, वो अपना समय कभी खराब करता नहीं। और जितने भी नाकामयाब लोग दुनिया के अंदर हैं, उनके पास खूब समय है अपने समय को खराब करने के लिए, अपने जीवन को बर्बाद करने। सोच के देखिए सर, पूरे पूरे दिन आप करते क्या हैं? आप कहते हो आपके पास टाइम नहीं है, अपना एक दिन आप डायरी लिखिए सुबह से लेकर शाम तक, आपको पता लग जाएगा आपने अपने जीवन का प्रीशियस, बहुत बहुत बेशकीमती एक दिन खराब कर दिया। कुछ नहीं किया उसके लिए आपने, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। फिर आप कहते हो टाइम नहीं है, फिर आप कहते हो मेरी किस्मत खराब है, फिर आप कहते हो मैं सफल नहीं होता। जो आदमी टाइम की कदर नहीं करेगा दोस्त, वक्त टाइम उसकी कदर नहीं कर पाते। जो टाइम को बर्बाद करता है, टाइम उसके जीवन को बर्बाद करता है। अच्छा बनने के लिए, अच्छा लीडर बनने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपने क्या एक्शन लिए, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं। मैं आपसे वो फार्मूला हर मीटिंग में पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए ऐसा कौन सा फार्मूला है कि मैं बिजनेस में जुड़ गया और बैठे बैठे सोच रहा हूं मेरा 1 लाख रुपए का चेक आ जाए। कौन सा ऐसा फार्मूला है जो बैठे बैठे 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा? मुझे बताइए अगर ऐसा कोई फार्मूला। हो सकता है मैं गलत ट्रैक पे हूं। बगैर एक्शन लिए दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त।